अभिमान व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। पूर्व पक्ष जवाब देता है, ये जो अपने भूतों में, इंद्रियों में, सब में भी चेतनत्व माना, जिसको अन्य सभी लोग अचेतन रूपेण मानते हैं, उसमें भी वास्तव में चेतन है। अतः समझ जगत ही चेतनमय है, ऐसा जो सिद्धांत एकदेशी ने कहा था, उसके जवाब में पूर्व पक्षी कहता है अभिमान व्यपदेशस्तु विशेषानुगतिभ्याम। तू शब्द शंका का निवृत्ति करने के लिए ये जो उपदेश है वो अभिमानी का है। मृद प्रवृत्त मने मृद अभिमानी देवता, तेज असृजत मने तेज अभिमानी देवता, तेज इक्षत, तत्त अभिमानी देवताओं का कथन है। इसी तरह से यहां पर भी जितने भी व्यवहार में देखते हैं ना, आप बोल रहे, वाणी बोल रही कि आप बोल रहे हैं? आप यही तो कहोगे मैं बोल रहा हूं, ये नहीं कहते मेरी वाणी बोल रही है। मैं तो सच बोलना चाहता हूं लेकिन मेरी वाणी झूठ बोल रही है, ऐसा बार होगा? तो नहीं। क्यों? आप इन सकल इंद्रियादियों का अभिमान कर रहे हैं। जैसे इन इंद्रियों से होने वाले सकल व्यवहार का अभिमानी आप है, उसी प्रकार जहां कहीं भी स्वतंत्र इंद्रियों के व्यवहार की कहीं कहा गया हो बात, केवल इंद्रियां वाणी बोल रही है, ये बोल रहा है, वो बोल रहा है करके आपस में जहां कहीं भी बात हो, वहां पर उसके अनुग्राहक देवताओं को ही ग्रहण करना चाहिए। अतः चेतन हो गया, इसलिए कोई दोष नहीं है ईक्षण आदि कथन करने में, पूर्व पक्ष कहता है। अभिमान व्यपदेश है और विशेषानुगतिभ्याम, दो हेतु दे दिया, विशेषात और अनुगति है, दो हेतु दे रहा है। एक तो विशेष है, सर्वत्र चेतन यदि कहने से भी विशेष कहीं देखा जाता है। भले लोग कहा देते हैं सर्वत्र व्यापक है आत्मा, लेकिन आत्मा का विशेष उपलब्धि सर्वत्र है क्या? नहीं। इसीलिए यहां पर जड़ चेतन विभाग मानना पड़ेगा। जहां विशेष रूप में चेतन उपलब्ध हुआ उसको हम चेतन कहेंगे, जहां विशेष रूप में चेतन की उपलब्धि नहीं है वहां सामान्य रूप में हो या ना हो लेकिन उसको हम जड़ कहेंगे। अनुगति अनुगति और अनुगति भी है, इसके अनुरूप श्रुति स्मृतियां भी कथन कर रहे हैं। अतएव मानना चाहिए ये सब अभिमानी देवता मात्र ही है, वास्तव में जड़ ही है। अतएव सब कुछ चेतन, जगत भी चेतन जो वाद था एक देशी का, वो खंडन हो गया। और पूर्व पक्षी अपने बात स्थापित कर लिया, जड़ चेतन विभाग है और जड़ का कारण जड़ ही होना चाहिए, चेतन नहीं हो सकता। अतएव ब्रह्म इस जगत का प्रकृति कारण नहीं है, ये सिद्ध हो गया। तू शब्द देवता लोग जगत का अंदर करते हैं, देवता लोग जगत का अंदर करते हैं। जगत में दो भाग कर दिया ना, जड़ और चेतन। जड़ जगत की बात हो रही है, कारण हुआ उपादान कारण किसकी चर्चा चल रहा है? आकाश आदि की ना। तो फिर तू शब्द आशंका अपनुदति, तू शब्द जो है आशंका का अपनोदन करता है, दूर करता है, निवारण करता है। न खलो मृद प्रवृत्तिम जातीय का कया श्रुतिया भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वम आशंकनीयम। और सबसे दिमाग में यहां में हमेशा रखनी चाहिए कि कौन बोल रहा है बात। फिर पूर्व पक्षी तो जगत के अंतर्गत देवता को नहीं मानता, सांख्य पुरुष अलग है। जगत ज्ञान से वो केवल जड़ तत्व को ही लेता है, प्रकृति और प्रकृति से पैदा हुआ वस्तु। इसलिए उसी दृष्टिकोण से शास्त्रार्थ हो रहा है, तो उसको दिमाग में रखो। वेदांत दृष्टिया ठीक है, ब्रह्मा भी ईश्वर भी सब कुछ जगत में ही है, ईश्वर भी है, सब है, सब कल्पित ही है। लेकिन उसके यहाँ ऐसा नहीं, अनंत पुरुष है, सब सत्य है। इसे जो देवता माना जाए, ईश्वर माना जाए, सांख्य मत शेषर सांख्य भी है ना, तो शेषर ईश्वर भी मानते हैं, वो भी एक स्वतंत्र पुरुष है, वो जगत के अंतर्गत नहीं है। वो जगत का निशान के यहाँ मूल प्रकृति और उसका कार्य, आकाश पंच तत्व सारी चीजें, अहंकार है, महतत्व है, सब चीज वो चीज है। इसलिए जब शास्त्रार्थ चल रहे तो उसी दिमाग में रखिए, जैसे जगत के अंतर्गत देवता नहीं है। समझ में आई ना? पूर्व पक्ष के हिसाब से बात चल रहा है, उसी हिसाब से हमें जवाब भी देना है। वेदांति को कथन करना है नहीं, जगत का कारण ब्रह्म है, ये सिद्ध करने से मतलब है। इसलिए जगत से तात्पर्य वर्तमान में चैतन्य भूता जीव देवता आदि को छोड़ करके केवल अचेतन आत्म जगत के विचार कर रहा है।
उसका उपादान कारण की चर्चा हो रही है, क्योंकि उसकी यहाँ तो न जीवकारी है न देवदत्तकारी नहीं, जगत के अंतर्गत है ही नहीं, वो आशंका उसका नहीं होता। इसलिए उसने अभिमानी उपदेश सिद्ध कर लिया, देखो वो स्वतंत्र पुरुष चेतन है, वो उसका जड़ जगत से कोई लेन देन नहीं देवताओं की, वो अलग पुरुष है। और उनका उपदेश मृत प्रवृत्ति में मृत का अभिमानी जो पुरुष वो बोल रहा था। अतः मृत का क्या है? जड़ है, ये सिद्ध हुआ। और जड़ का कारण जड़ ही होना चाहिए, ये यहाँ पर कथन हो रहा है। न खलु मृत प्रवृत्ति एवं जातीय कया श्रुतिया भूतेन्द्रियाणां चेतनत्वम् आशंकनीयम। मृत प्रवृत्ति इत्यादि जितनी श्रुतियां आपने दिया है, तेजो ऐक्षत, तेज ऐक्षत, ताप ऐक्षत इत्यादि जितनी भी आप कह रहे हो, वे सारी श्रुतियां भूत और इंद्रियों का अंदर चेतनत्व की जो कथन नहीं कर रहे हैं। इसलिए इन श्रुतियों पर इनमें भी चेतनत्व है, ऐसी आप आशंका न करें, न आशंकनीयम। ये तो अभिमान व्यपदेशेश, जिसलिए कि ये है जो उपदेश है मृत विवृत्ति इत्यादि, वो अभिमानी का उपदेश है। मृदादि अभिमानिन्य वागाद्य अभिमानिन्यश्च चेतना देवता वदन संवदनादिषु चेतनोचितेषु व्यवहारेषु उपदिश्यन्ते। इसलिए मृत अभिमानी जो और वागादि का अभिमानी जो देवता, भूतों का और इंद्रियों की, इसी प्रकार अन्य जितने भी आप लेंगे तत्त अभिमानी देवता, तत्त अभिमानी पुरुष अलग समझना। वदन संवदन आदि सकल चेतन के उचित व्यवहारों में उनका ही उपदेश हुआ है, साक्षात भूतों के इंद्रियों का नहीं। न भूतेन्द्रिय मात्रम, केवल भूत केवल इंद्रिय जो है बोल चाल कर दिया, व्यवहार कर दिया, आना जाना किया, संकल्प किया, कामना किया, ये सारी बात नहीं हो सकती। अकस्मात क्या कारण है इसको ऐसे मानने में? दो हेतु है बोलता है। विशेषानुगतिभ्याम, विशेष ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रियां चेतन चेतन प्रति प्रविभाग लक्षण प्राक अभिहित। पूर्व में भी हमने कथन कर दिया है, भोक्ता और कर्ता। भोक्ता है चेतन पुरुष, कर्ता है ये भूत इंद्रिय, सब प्रकृति में कर्तृत्व है, पुरुष में भोक्तृत्व है। सांख्यों के हिसाब से उनकी वही पूर्व पक्ष में है, यहाँ पर वो बोल रहे हैं विशेष ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रियाणांच। भोक्तृयों में क्या है? चेतन, भूतेन्द्रियाणांच अचेतन। यह प्रविभाग रूपा जो जगत है, इसके बारे में हम पूर्व में ही कथन कर चुके हैं, प्राग अभिहिता। सर्वचेतनतायां च असो नोपपद्येत। ये सब कुछ चेतन ही है, चेतन इसमें कोई दूसरा है ही नहीं, एकमेव अद्वितीय आपके हिसाब से हम चलते हैं, फिर तो विभाग बनता नहीं। विज्ञानंच अविज्ञानंच, है ना, यही उसने श्रुति भी दिया था। सांख्यों ने भी इस श्रुति को पकड़ लिया और कहा देखो स्पष्ट विभाग कथन किया हुआ, चेतन और अचेतन। विज्ञान मने चेतन, अविज्ञान मने अचेतन, श्रुति कह रही है। तथा च शब्दात कहा था ना पूर्व सूत्र में, दो हेतु में द्वितीय हेतु जो था उसका अपना ही बातों का समर्थन देने वाली श्रुति को प्रस्तुत किया था। इसलिए कहते विशेष ही भोक्तृणाम भूतेन्द्रियां चेतना चेतन प्रविभाग लक्षण प्राक अभिहित। सर्वचेतनतायांच असौ मन असौ प्रविभाग, ये जो विभाग है वह नोपपद्येत, उपपन्न नहीं हो सकेगा। अपिच इतना ही नहीं, कौशित किन्ह प्राण संवादे कर्ण मात्र आशंका विनिवृत्तये अधिष्ठात्र चेतन परिग्रहाय देवता शब्देन विशेषन्ति। और कौशित की ब्राह्मण में तो बिल्कुल साफ साफ वाक जो है अब्रवीत नहीं, देवता अब्रवीत, वह वाग देवता, देवता विशेषण दे दिया है, इसे स्पष्ट ही है। उस श्रुति के आधार पर अन्य श्रुति में जहाँ कहीं कहा दिया जाए मृत अब्रवीत वाग अब्रवीत आदि, तो उसका अर्थ क्या होगा? तो देवता ही लेना पड़ेगा, क्योंकि कौशित की न प्राण संवाद का प्रकरण में कर्ण मात्र की आशंका को दूर करने के लिए वो जड़भूता कर्ण बोल पड़ा, अतः जड़भूता कर्ण भी चेतन ही है, ऐसा कोई कल्पना करें, आशंका करें, उसकी निवृत्ति करने के लिए अधिष्ठात्री चेतन को परिग्रह करना चाहिए। इसलिए देवता शब्द से उन इंद्रियों को विशेषित कर दिया। जैसे एता हवई देवता,
अहम श्रेयसे विवधमाना इति। एता देवता, ये सब वागादि देवता लोग क्या किए, मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ हूं, ऐसे विवाद करने लगे और ब्रह्मा के पास पहुंचे। उसने कहा भाई जिसके निकल जाने के बाद ये शरीर अमंगल हो जाता है वही श्रेष्ठ है समझो। अच्छा, तो एक एक करके निकल के वापस लौटाए साल भर यात्रा करके, और देखते तो आदमी जिंदा है ना। तो हमने जब प्राण थोड़ा निकलने का जैसे किया, सारी इंद्रियां मरने लगे, घबरा गए, ये क्या हो रहा है। तुरंत उसका पैर पड़, महाराज रुको रुको, आप मत जाओ, समझ में आ गया आप ही श्रेष्ठ हैं और आपकी वजह से हम सब जिंदे हैं या व्यवहार कर पा रहे हैं। तो इस संवाद में देखिए शुरू में उन्होंने साफ कर एताह देवता वागादया, देवता कौन है यहाँ, वागादि अभिमानी देवता है, वही मैं श्रेष्ठ हूं, मैं श्रेष्ठ से व्यवहार कर रहे थे। तावा एता सर्वा देवता प्राणे निश्रेयसम विदित्वा, वे सब के सब इंद्रिय रूपी देवता क्या देखा, अपने प्राण का रहने पर ही हमारा कल्याण है, ऐसे देख करके उसके शरण में चले गए। इति च, यह भी प्रमाण, इसलिए मानना पड़ेगा यहाँ विशेष अनुगमात और अनुगतिभ्याम है ना, अनुगताश्च सर्वत्र अभिमानिन्य चेतना देवता मंत्रार्थवाद इतिहास पुराणादिभ्यो गम्यते। अनुगताश्च की व्याख्या कर रहे हैं, सर्वत्र अभिमानिन्येव अनुगता, सर्वत्र जहां कहीं भी, केवल श्रुतियों में उपनिषदों में ही नहीं, सर्वत्र ही देखने को मिलता है। इंद्रियों का संवाद, भूतों का संवाद का तात्पर्य वहां देवताओं में ही होता है। कहा सर्वत्र का मतलब, मंत्र, अर्थवाद, इतिहास, पुराण आदिभ्यो अवगम्यन्ते, सर्वत्र जो है मालूम होता है अभिमानी चेतन देवता ही अनुगत है, अन्य नहीं। सबसे पहले मंत्र, अग्निर्वाग भूत्वा मुखम प्राविशत इत्यम आदिका च श्रुति कर्णेशु अनुग्रह काम देवताम अनुगताम दर्शयति। अग्नि जो है वाणी रूप में को प्राप्त करके इस मुख में प्रवेश कर गया। यहाँ अग्नि जो प्रवेश कर, स्पष्ट कर, अग्नि देवता वाणी में प्रवेश किया, अतः वाणी बोलने में समर्थ हो गई। और लेन अध्यास हो गया, कह दिया अपने वाणी बोली, वाणी कैसे बोलेगी, वाणी तो जड़ है, बोल ही नहीं सकती हो। तो वाणी का अभिमानी देवता ने, अग्नि ने अनुग्रह करके उसके साथ अध्यास कर लिया है, अतः वाणी बोल रही है। जिस दिन देवता यहां से चला जाए तो बस बाद में छुट्टी इसकी इंद्रिय की। सभी इंद्रियों का यही मामला है, इसलिए कहते हैं कि देखो अग्निर्वाग भूत्वा स्पष्ट इत्यम आदिका च श्रुति ही कर्णेशो अनुग्रह काम देवताम अनुगताम दर्शयति। अनुग्रह का देवता ही वाणी में अनुगत है। प्राण संवाद वाक्य शेषे च, और प्राण संवाद वाक्य से छांदोग्य में भी देख लीजिए, तेह प्राणाः प्रजापतिम पितरम एत्य ऊचुहु, वे समस्त प्राण जो हैं क्या है, प्रजापति जाकर के कहे। श्रेष्ठत्व निर्धारणाय प्रजापति गमनम, श्रेष्ठत्व निर्धारण करने के लिए प्रजापति के जाना, तद वचनाच्च, और उस प्रजापति का वचन के पालन करते हुए एक उत्क्रमणेन अन्य व्यतिरेकाभ्याम प्राण श्रेष्ठ प्रतिपत्ति ही, एक एक ने उत्क्रमण करते गया और देख लिया, लौट करके आया। तो आंख ने जब गया और आया, और आंख क्या कहता, अरे भाई ये तो शरीर तो अभी भी है, अमंगल तो हुआ नहीं, बस एक अंधे जैसे जी रहा है, बाकी सारा काम इसका चल रहा है मेरे बिना। शर्म होकर के बेचारा चुपचाप अंदर घुस गया। इस तरह से प्रत्येक ने उत्क्रमण करके लौट के आए और अन्वय व्यतिरेक से सिद्ध कर दिया कि प्राण ही श्रेष्ठ है। तस्मै बलिहरणम इति च एवं जाति को, और उस प्राण देवता के लिए क्या किया, बृहदारण्यक में वैसे ही है, प्राण का प्रकरण है, वहां पर आगे उस प्राण के लिए सारी इंद्रियां अपने अपने विषय को भेंट करते हैं। इसे एवं जातीय को असमुदादिषु इव व्यवहारो अनुगम्य मानो अभिमान व्यपदेशन दृढ़यति। इस प्रकार जितने भी श्रुति स्मृतियां हैं जहाँ पर व्यवहार का कथन किस प्रकार का, जैसे हम लोगों में होता है वैसे व्यवहार कहा गया, जैसे हम लोग बोलते चालते सब करते हैं वैसे व्यवहार केवल वागादियों में जो कहा जा रहा है, केवल भूतों में जो कहा गया है, वो अवश्य ही अभिमानी का उपदेश को दृढ़ करता है।
तत्तेज भी परस्या एव देवताया अधिष्ठात्या स्विकारेश अनुगताया इयम इच्छा व्यपदिशति द्रष्टव्यम। तत्तेज तसे किसको लेना? ओ जो सत्य सदैव समित मगराशि से शुरू किया था, वो सत्य ही तेज रूपापन्न होकर के संकल्प किया। पहले वो सत्य माया रूपापन्न होकर संकल्प करता है, मैं एको हम बहुश्याम प्रजा ये सोचता है। वह संकल्प जब वह तत्व वह सत्य जो है माया से अवच्छिन्न हो जाता है, या माया को अपने में तादात्म्य रूप में स्वीकार करता है। वो भी क्यों होता है कि माया में विद्यमान जो जीवों के कारण से, माया में सृष्टि प्रलय काल में क्या है, सारे जीव नाम रूप अव्याकृत अवस्था विद्यमान है। उन्हीं के कर्मवशात माया के अंदर इस चैतन्य का स्वतः ही प्रतिबिंब पड़ जाता है। इसलिए माया उस चैतन्य में ही है और उसे प्रतिबिंब पड़ गया। इसलिए माया को हम लोग क्या मानते हैं? अनादि। यावत मोक्ष नहीं हुआ तब तक 6 अनादियों में से अविद्या भी अनादि है। मन नहीं तो कहां से माया कहां से टपक गई अचानक? यदि आप प्रलय काल में माया भी खत्म ऐसे कर दोगे, फिर दोबारा माया कहां से आएगी? ब्रह्म से संबंध कैसे होगा? इसलिए अज्ञानी का दृष्टिकोण से जगत जिसको दिखाई दे रहा है उसी के लिए व्यवस्था देते हुए कह दिया गया माया अनादि है। इसलिए वास्तव वेदांत क्या है? अजातवाद। न माया है, न मायावी, न जगत, कुछ भी नहीं। आज तक जगत पैदा ही नहीं हुआ, तो उपादान काल की चर्चा किस बात के लिए? बेकार है? ये जगत ही नहीं पैदा हुआ, आज को उपादान काल कहां से ढूंढो? इसे रज्जु दृष्टांत बार बार दिया जाए कि रज्जु में जो सर्प दिखा, सर्प उत्पन्न ही नहीं हुआ, भाषित मात्र हुआ आपको। और उस सर्प का माँ कौन? सर्पिणी कहाँ है? वो उसका बाप जो है कहाँ है? सर्प देवता। कहाँ ढूंढोगे? जिसे रज्जु में दिखाई दिया हुआ सर्प का सगे संबंधी माँ बाप का हिसाब किताब नहीं लगा सकते। ये कौन सा बिल से आया, वो किस जाति का सांप था, उसका भी तो वर्ण व्यवस्था होगी ना, आश्रम व्यवस्था होगा, सब होगा, उसका भी विचारेगा। तो यावत क्षण तक दिखाई दे रहा है तावत क्षण आप कहेंगे काला नाग है, खतरनाक है, वहां पर जाना नहीं। जब तक दिखाई दे रहा है आप उसका जाति व्यवस्था कर दे, सब कुछ बता रहे हैं, कहेंगे वो जरूर उधर से आया है, वो जंगल है ना पास में, वहां से आया है वो। और जिस क्षण पता चल गया रज्जु है, न जंगल से आया है, न वो नाग है, न कुछ नहीं। इसे रज्जु सर्प दृष्टांत से मजबूत किया जाता है वेदांत को कि वास्तव उत्पन्न ही नहीं हुआ। यावत काल प्रतीति है तावत काल प्रतीति का कारण को हम ढूंढ दें, क्यों प्रतीति हो रही है, उसकी व्यवस्था में सारी बात बताई गई। इसलिए कार्य कारण भाव के अनन्यत्व आदि भी अद्वैत बोध कराने हैं। लक्ष्य वो है, ये नहीं कि कार्य कारण भाव की सत्यता प्रतिपादन करना। पहले भी एक बार वाचक बात को कह चुके हैं, हमें कार्य कारण भाव की सत्यता प्रतिपादन करना श्रुति का लक्ष्य नहीं है। कई बार कहते इस श्रुति का लक्ष्य क्या है, वो श्रुति क्यों आई वो देखो, क्यों प्रकट हुई वो श्रुति। जिस किसी भी श्रुति का विचार करते हैं शब्दार्थ को लेकर, लक्ष्यार्थ को लेकर वगैरह नहीं चलना है, हम ये समझना है पहले वो श्रुति प्रकाश में क्यों आई, किस प्रयोजन को सिद्ध करने के लिए। उसी प्रयोजन के अनुसार आप उस श्रुति को समझें, तब उसका सही सही अर्थ ग्रहण होगा। ये तो नहीं हो सकता। इसलिए यहां पर कहते देखो कि ये जो बात तेज एक क्षेत्र जो कहा गया वो भी परस्या एव देवता, जो शुद्ध ब्रह्म है, सत्य एक में अद्वितीय करके पूर्व प्रतिज्ञा की गई थी, वही देवता अधिष्ठात्रिया। कौन है वो? सभी का अधिष्ठाता है, अधिष्ठान रूप है। स्विकारेश अनुगताया, वो अपने विकारों में अनुगत हो रखा है। वही एतद उपाधि वाला होकर के, तेजोपाधिक होकर के, जलोपाधिक होकर के, अन्नोपाधिक होकर के वही क्षण करता है। यम इच्छा व्यपदिशति द्रष्टव्यम तस्माद् विलक्षणमेव इदं ब्रह्मणो जगत्। इसे निष्कर्ष दे दिया। इसे निष्कर्ष निकला कि ब्रह्म से जगत अत्यंत विलक्षण होने के नाते यह ब्रह्म जगत का कारण नहीं हो सकता। जगत न ब्रह्म प्रकृतिगम
विलक्षणत्वात् यद यद विलक्षणम भवति तस्य कारणम न भवति, ये उसने दिया। विलक्षणत्वाच्च न ब्रह्म प्रकृतिकमिति आक्षिप्यते प्रतिविधत्ते। इस प्रकार से पूर्व पक्षी ने विलक्षणत्वाद आदि हेतुओं से ब्रह्म प्रकृतिकत्व का आक्षेप कर दिया, लेकिन न आक्षिप्यते, ये आक्षेप आप नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं? उसका प्रतिविधान में कर रहा हूं, जवाब दे रहा हूं। न ब्रह्म प्रकृतिमिति यद आक्षिप्यते तत्प्रति विधीयते, उसके प्रति हम विधान करने जा रहे हैं। दृश्यते तू विलक्षणों का भी परस्पर कार्य कारण भाव दृश्यते। तू यहाँ पूर्व पक्ष आवर्तन, पहला वाला तू जो था आशंका व्यावर्तन एक देशी का था, एक देशी का आशंका का व्यावर्तन, यहाँ तू पूर्व पक्ष का ही व्यावर्तन, क्योंकि यह सूत्र सिद्धांत पक्ष सूत्र। दृश्यते विलक्षणों का भी परस्पर कार्य कारण भाव संसार में देखने को मिलता है। दृश्यते तू शब्द पक्षम व्यावर्तन, आगे स्पष्ट बोल दिया, पक्ष को ही व्यावर्तन, पूर्व पक्ष को व्यावर्तन। यदुक्तम विलक्षणत्वात् नेदम जगत ब्रह्म प्रकृतिमिति नायम एकांत नियम। इदम जगत न ब्रह्म प्रकृतिमिति विलक्षणत्वात् हेतु से जो पूर्व पक्ष ने कहा था वह व्याप्ति बनता नहीं। यद यद विलक्षणम तत्त ब्रह्म प्रकृतम न भवति, इसमें आप दृष्टांत भी नहीं दे सकते। दृष्टांत क्या है आपके पास? जो विलक्षण होता है वो ब्रह्म प्रकृतिक नहीं होता है, इसमें क्या दृष्टांत आप दे सकते? कहां आपने देखा इस चीज को? क्या कहां देंगे? बड़ा से कैसे देंगे? बड़ा तो है, वो बनेगा नहीं। विलक्षण तो कहां है? यद्यद विलक्षणम तत्त ब्रह्म प्रकृति का आपको दिखाना है। जो जो विलक्षण होगा वह ब्रह्म का प्रकृति नहीं होगा। वो जहां जहां विलक्षणत्व रहेगा वहां ब्रह्म प्रकृति का अभाव दिखानी है ना, लेकिन विलक्षणत्व ही नहीं बन पाएगी। क्यों? ब्रह्म के अलावा कोई दूसरा है कहां? क्यों? दृष्टांत जो देनी है व्याप्ति का उभय में सम्मत होनी चाहिए, नियम है। इस नियम के अनुसार ब्रह्म से भिन्न कोई है क्या वस्तु जिसमें ब्रह्म का विलक्षणत्व आ जाएगा? जब यद्यद विलक्षणत्व ही नहीं घट रहा, हेतु ही अप्रसिद्ध हो जाएगा। जब यद्यद विलक्षणत्व ही आप कहीं नहीं दिखा सकते हैं, क्यों? ब्रह्म से विलक्षण कोई संसार पदार्थ ही नहीं है। असल उभय मत सम्मत दृष्टांत आप दे नहीं सकते। और उल्टा विलक्षण थे तो इसलिए भी असिद्ध हो रहा है, सर्वपासिद्ध हो जाएगा, क्योंकि यत्र यत्र विलक्षणत्वं भवति तत्र तत्र कार्य कारण भावोपि अस्ति, देखने को मिल रहा है। जैसे केशलोमादि, केशलोम नखादि क्या है? आप अपने आप को चेतन मान रहे हैं और यहाँ पैदा जो हो रहा है वो सब जड़ पैदा हो रहा है। तब वो कहेगा नहीं नहीं, आपने जो खाया पिया था जड़, वही जड़ सब बन गया, आप नहीं बने हो। तब हम भी कहेंगे जवाब, किस दृष्टि से तुम कह रहे हो विलक्षण? तो फिर बताओ हमें, तो समझाना पड़ेगा ना विलक्षण तो किस दृष्टि से? कारण से कार्य भी विलक्षण होगा, नहीं फिर कार्य कारण भाव खत्म हो जाएगा। कि पूर्ण रूपेण कारण कार्य होता है क्या? नहीं हो सकता है। तीन विकल्प उठाएंगे। पूर्ण रूपेण कारण कार्य में अनुगत होना चाहिए, ये तुम्हारा कहना है, क्योंकि मूल प्रकृति जड़ है। पूर्ण रूपेण जड़त्व जो है जगत में आ गया, और ब्रह्म चेतन है वो पूर्ण रूपेण नहीं आया, ये तुम्हारा कहना है। ऐसे तो कोई कार्य कारण भाव नहीं बन सकता। क्यों? पूरा मिट्टी संसार भर की घड़ा बन गया क्या? एक देशी तो बना है। यद किंचित मात अनुवृत्ति माननी पड़ेगी, है ना? वो पक्ष हमारे यहां भी है। ब्रह्म का स्वरूप में सत चित आनंद माना, उसकी सत्ता जो है सर्वानुभव सिद्ध है, सभी में अनुस्यूत है। कैसे? घटोस्ती पटोस्ती मटोस्ती में अस्थि क्या है?
सत्ता ही तो है, और सत्ता कहां से आ गया? घट में, ब्रह्म से तो आया। इसे यत्किंचित कारण अनुस्यूतता अपेक्षा है, फिर तो ब्रह्म की सत्तांश का अनुस्यूतता होने से ब्रह्म का कारण जगत होने में कोई आपत्ति नहीं। सर्वांश में असंभव दोष, यत्किंचित अंश में तो वेदांत सिद्धांत सिद्ध हो जाएगा, बल्कि उसका पक्ष खंडन हो जाएगा। और तीसरा पक्ष हो सकता है यहां पर चैतन्य का अनुवृत्ति होना चाहिए, कहते हो क्या है? चैतन्य का अनुवृत्ति होना जरूरी है कहोगे तो ये भी नहीं हो सकता कि तुम्हारे यहां भी चैतन्य की अनुवृत्ति है नहीं। पुरुष को आपने जब कारण माना, निमित्त कारण माना, और उपादान कारण में चैतन्य है नहीं, फिर ये सब चैतन्य व्यवहार अभिमानी देवता जो पृथक संबंध कैसे हुआ? अनेक वहां विकल्प उठेगा, तो सब उठाएंगे भाष्यकार, एक एक करके समझाएं। तू शब्द पक्षम व्यावर्तयति यदुक्तम लक्षण नेदम चेत प्रकृतिमिति नायम एकांत। एकांत में यह व्याप्ति टिकती नहीं है, यह नियम टिकती नहीं है। क्यों? दृश्यते ही लोके चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य, भाष्यकार जान के बोल रहे हैं, चेतनत्वेन प्रसिद्धेभ्य पुरुषादिभ्य विलक्षणानां केश नखादि नाम उत्पत्ति है। चेतन रूप में प्रसिद्ध क्या है? आप अपने आप को चेतन मानते हैं, मरने के बाद इसको जड़ बोलते हैं, मरने तक इस शरीर को चेतन मानते हैं आप। इसीलिए प्रसिद्ध चेतन इस शरीर आदियों से क्या हो रहा है? पुरुष से विलक्षण जो केश है, नख है, अत्यंत जड़ उत्पन्न होते हैं। अचेतन प्रसिद्धेभ्यो गोमयादिभ्यो वृश्चिकादि नाम प्रसिद्धा नाम चेतना नाम उत्पत्ति है। अचेतन जो प्रसिद्ध अचेतन और गोमय आदि गोबर आदि उनसे वृश्चिकादि जो प्रसिद्ध चेतन है उनकी उत्पत्ति हो रहा है। चलता फिरता है ना वो चेतन प्रसिद्ध है, वृश्चिक डंक में मार देता है, कुछ समय के लिए परेशान भी करता है, सब चेतन व्यवहार हो रहा है वहां पर। उस वृश्चिक की उत्पत्ति गोबर से हुआ, इसलिए अचेतन से चेतन उत्पत्ति देखा। ननो पूर्व पक्षी कहता है महाराज यते अचेतनानि एव पुरुषादि शरीराणि अचेतनानाम केश नखादि नाम कारणानि। ऐसा है, वो चेतन कारण नहीं है, वहां ये शरीर कारण है, केश नख के प्रति। अचेतन शरीराणि केश नखादि नाम कारणानि अचेतनानि एव च वृश्चिकादि शरीराणि अचेतनानां गोमयादिनां कार्याणि। और वृश्चिक शरीर गोमय से पैदा हुआ, वृश्चिक जो चेतन नहीं, अचेतन जो वृश्चिकादि शरीर है वो अचेतन गोमय से उत्पन्न हुआ है। कहते वाह बहुत बढ़िया तुमने बोला, यही तो हम भी चाहते थे। पूर्व पक्षी को पकड़ने के लिए उसी के मुख से जवाब निकलवाना पड़ता है, नहीं तो मानेगा नहीं। कुतर्क की है ना, तर्क प्रदान हो रहा है, तर्काध्याय पढ़ रहे हैं आप, और इसलिए क्या करना, उसको ऐसे घुमाना पड़ता है, दृष्टांतों से फंसाना पड़ता है ताकि उसी के मुख से सत्य निकल जाए। अब निकल गया, इस वक्त आपने मान लिया शरीर से बिन चेतन है, तो कहते हैं ठीक है, तरी उच्यते एवं अपि किंचित अचेतनम चेतनस्य आयतन भावम उपगच्छति। फिर भी किंचित अचेतनम, जो भी अचेतन शरीर आदि आप कह रहे हो ये क्या है? चेतन का आयतन हो कि नहीं हुआ? बिना चेतन अधिष्ठित होकर पैदा होता है क्या? नहीं हुआ। इसका मतलब चेतन के बिना शरीर से नाखून भी पैदा नहीं होता। होता है क्या? चेतन के बिना जड़ से कोई चीज की उत्पत्ति बता दो, अर्थात इस जड़ से उसकी नखादियों को उत्पत्ति का कारण कौन मानना पड़ेगा? ये जड़ नहीं, चेतन को ही मानना पड़ेगा, क्योंकि जिसके बिना जो उत्पन्न नहीं होता है ना, उसी को तो मैंने अव्यवहित पूर्व जो रहेगा उसी को कारण मानते हैं आप। कार्य से नियत पूर्ववृत्तित्व कारणत्व, ये लक्षण है नैयायिकों का भी। जो कार्य के नियत पूर्ववर्ती जो रहे, नख आदि पैदा हुआ, उसका नियत पूर्ववर्ती शरीर नहीं है, नियत पूर्ववर्ती तो चेतन ही है। क्योंकि देखा गया मुर्दे का नाखून बढ़ता नहीं, मुर्दे के बाल बढ़ते नहीं, चाहे साल भर रख लो, क्योंकि चेतन नहीं है। इसलिए तो अन्यथा सिद्ध हो गया इसका मतलब शरीर, इसके बिना भी उत्पन्न तो होता नहीं है, लेकिन चेतन के बिना उत्पन्न नहीं होगा,
ये सहकारी कारण मात्र हुआ। ये जड़ शरीर था, नाखोनादि की उत्पत्ति के प्रति सहकारी कारण, मुख्य कारण चेतन ही है। ये कह रहे हैं कि यदि एवं अपि किंचित अचेतन, जो कुछ भी आप अचेतन कह रहे हो वो क्या है? चेतन का आयतन भाव में उपगच्छति, चेतन के आयतन भाव को जब प्राप्त करता है तभी उत्पन्न करने में समर्थ होता है। किंचित न, और कुछ ऐसे भी हैं वो कभी चेतन का आयतन ही नहीं हो पाते, चेतन का आयतन नहीं हो पाते हैं, इसलिए उससे कोई चीज की उत्पत्ति आप नहीं देख सकते हो। जैसे लकड़ी है, पत्थर है इत्यादि। यदि पत्थर भी चेतन का अधिष्ठान होने लग जाए तो क्या होता? वो पत्थर बढ़ जाता हवा पानी खा करके, उसका भी कुछ भोजन होता है कि नहीं? लेकिन ऐसा होता नहीं है। जहां कहीं रास वृद्धि आदि कुछ विलक्षणताओं को देखोगे तो उनको मानना पड़ेगा वो जो अचेतन किसी न किसी चेतनाभिमानी देवता का अधिष्ठान है, तभी उसमें किसी भी प्रकार वृद्धि ह्रास क्रिया कला वदन हुआ, चाहे संकल्प हो, क्षण हो, सब होगा। यदि चेतनाधिष्ठित नहीं है वहां ये सब नहीं देखने को मिलता, जैसा पाषाण आदि। इसलिए कहते हैं किंचित अचेतन ऐसे भी हैं जो कि चेतन का आयतन भाव को प्राप्त नहीं करते हैं। इति अस्त्येव वैलक्षण्यम, इस वैलक्षणता को लेकर के ही जड़ चेतन विभाग का वर्णन होता है। महश्चयम पारिणामिका स्वभाव विप्रकर्ष, और ये जो स्वभावगत विलक्षणता जो दिखाई दे रहा है, जिसको लेकर विलक्षणता हेतु बनाया है, वो तो परिणाम के कारण से होगा, विकार के कारण से, और बिना विलक्षणता कार्य कारण भाव ही नहीं है। यदि मिट्टी मिट्टी ही रह जाए फिर घड़ा क्या बनेगा? है? अरे मिट्टी से घड़े में कुछ विलक्षणता ना हो का मतलब क्या? मिट्टी मिट्टी रह गया, फिर घड़ा क्या है? वह कुछ भी नहीं। अरे घट बन गया तो भी फिर मिट्टी नहीं रह गया, है ना? मिट्टी मिट्टी भावापन रहेगा तो घड़ा नहीं हो सकता, और घड़ा बन गया अब क्या मतलब क्या? मृतिका भले अनुस्यूत है, मृतिका भावापन नहीं, चूर्ण भावापन नहीं है। यद भावापन पूर्व में था मृतिका, तद भावापन नहीं है। उसके बिना मृतिका से पानी नहीं ला सकते हैं, तो घट में भी फिर पानी नहीं ला सकते। इस विलक्षणता ना मानो। कारण और कार्य में कोई विलक्षणता यदि नहीं है फिर मिट्टी से पानी ढो नहीं सकते आप, फिर घड़े से भी पानी नहीं ढो पाएंगे। इसलिए आपको मानना ही पड़ेगा कार्य और कारण में, कार्य कारण का कुछ मामले, कुछ हिस्सा, कुछ गुण, कुछ तत्व, कुछ परमाणुवादी अवयव केवल यही अनुसूत होते हैं, लेना 100% अनुसूतता नहीं मान सकते। कि यादृशी अर्थ क्रियाकारित्व मृतिका में आपने देखा, उससे अत्यंत विलक्षण अर्थ क्रियाकारित्व घट में आप देखते हैं। यानी मृतिका के साथ जिस तरह का क्रिया संबंध होता है वैसे घट के साथ नहीं ना। आप घड़े को कैसे लाते हो? मुंह पकड़ लेते हो, उसको मुंह पकड़ लिया, उठा मिट्टी को लाइए ऐसे पकड़ो, कितना आएगा? 2-4 धूल के कण आएंगे। मिट्टी जितना मिट्टी से घड़ा बना था उतने को अभी हाथ से पकड़ लेंगे क्या? घड़े को तो पकड़ लेते हो, मिट्टी को ऐसा नहीं पकड़ सकते। मिट्टी के लिए तो चाहिए तसला वसला चाहिए, जिसे भरोगे उठा के चलोगे। कितना फर्क हो गया? क्रियान्वित में फर्क है, अर्थ में प्रयोजन में फर्क है। अर्थ क्रियाकारित्व, अर्थ और क्रिया इन दोनों के दोनों यादृशी आप कारण में देख रहे थे, उस अत्यंत विलक्षण कार्य में आप देखते हैं। इसका अर्थ क्रियाकारित्व कहते हैं। वो सब परिणाम के वजह से मानना पड़ेगा। पारिणामिका महाशयम स्वभाव प्रकर्ष पुरुषादी नाम केश नखादीनांच स्वरूपादि भेदात। यह स्वभाव का गत विप्रकर्षता विलक्षणता का कारण क्या है? परिणाम ही है। अतः पुरुषों में और केश नखादियों में स्वरूपगत अत्यंत विलक्षण भेद को आप देख रहे हैं। यथा गोमयादि नाम वृक्षिकादीनांच अत्यंत सारूप्य च
प्रकृति विकार भाव एव प्रलीयेत। आ गया ना, स्पष्ट बोलते हैं। यदि अत्यंत सारूप्यता कह दोगे फिर क्या होगा, आपका प्रकृति विकृति भाव कार्य कारण भाव का ही प्रलय हो जाएगा, मैंने उच्छेद हो जाएगा। संसार में कार्य कारण भाव का दृष्टांत ही नहीं मिलेगा। अत्यंत सारूप्यता ढूंढोगे तो। अथ उच्येत अस्ति कश्चित पार्थिवत्व स्वभाव पुरुषादि नाम केशनकादिषु अनुवर्तमानो गोमयादि नाम वृश्चिकादिषु इति। इसलिए यदि आप कहते हो यद किसी अंश मात्र का अनुवृत्ति कार्य में होता है फिर तो हमारा वेदांत मामला बन जाएगा। अस्ति कश्चित अतोच्यत, यदि आप पूर्व पक्षी कहोगे तो, या अतोच्यत सिद्धांत नहीं बोल रहा है, सिद्धांत कह रहे यदि आप ऐसा कहोगे तो पूर्व पक्षी बात कह रहा है। यदि पूर्व पक्षी बात कहेगा ठीक है भाई, कार्य कारण भाव को उच्छेद हो जाता है, इसलिए कारण से हमने विलक्षण कार्य को मानता हूं। यदि ऐसा कहते हो, जैसा कैसे दृष्टांत किया, पार्थिवत्वादि स्वभाव हम मानेंगे। पुरुषादि नाम केशन का अनुवर्तमानो, पुरुषादियों के अंदर विद्यमान जो पार्थिवत्वादि था वे केशन आदि में अनुवृत्त हुए हैं, और जो पार्थिवत्व गोमय में था वो वृश्चिक आदि में अनुस्यूत हो गया। यदि आप ऐसा कहते हो फिर तो हम भी कहेंगे ब्रह्म का यद किच अंश जो था, जैसे पृथ्वी का पार्थिवत्वादि अनुस्यूत हुआ वैसे ब्रह्म का सत्तांश अनुस्यूत हो जाएगा। ब्रह्मणो पितरी सत्ता लक्षण स्वभाव आकाशादिशु अनुवर्तमानो दृश्यते। स्पष्ट। विलक्षणत्वेन च कारणेन ब्रह्म प्रतित्वं जगतो दूषयता किम अशेषस्य ब्रह्म विकल्प ला रहे। आप जो दोष दे रहे हैं हमारे ऊपर बार बार कि जो इस जगत का ब्रह्म प्रतिकरण नहीं हो सकता, विलक्षणता हेतु दिया। हम आपसे पूछना चाहेंगे, थोड़ा मुझे विलक्षणता का अर्थ समझाओ सही से। विलक्षणत्व का मतलब क्या, तुम क्या कहना चाह रहे हो विलक्षणत्व से? क्या तुम्हारे कहने का मतलब है अशेष ब्रह्म स्वभाव कार्य में नहीं आया? ब्रह्म का जो स्वरूप है वो पूर्ण रूप 100% 100% ब्रह्म का स्वरूप कार्यगत जगत में नहीं है, ये तुम्हारा कहना है। इसीलिए जगत ब्रह्म से विलक्षण ये कहना चाहते हो। किम अशेष ब्रह्म स्वभाव से अनुवर्तनम विलक्षणत्वम अभिप्रेयते, यही तुम्हारा विलक्षण शब्द का अभिप्राय है। उत यस्य कस्यचित् अंशस्य ब्रह्म स्वभाव से अनुवर्तनम, ऐसे जोड़ दें प्रत्येक का। अथवा क्या तुम्हारे कहना है उस ब्रह्म का यत्किंचित स्वभाव भी जगत में नहीं है, ब्रह्म का यत्किंचित स्वभाव भी थोड़ा सा इस अंश भी जगत में नहीं आया, यही विलक्षणत्व का अर्थ कहना चाहते हो। अथ चैतन्य से वक्तव्यम, अथवा ब्रह्म का जो चैतन्य रूपा धर्म है वो जगत में नहीं आया, ये कहना चाहते हो। तुम क्या कहना चाहते हो बताओ? ब्रह्म का संपूर्ण स्वरूप नहीं आया कहना चाहते हो, या ब्रह्म का कोई अंश नहीं आया ये कहना चाहते हो, या ब्रह्म का चेतनांश नहीं आया ये कहना चाहते हो? तीनों में से पहला पक्ष असंभव दोष है, किसी के भी मत में असंभव नहीं है। 100% कार्य कारण कार्य में चला जाएगा, फिर वो कार्य ही नहीं रह जाएगा, उसको भी कारण ही कहना पड़ेगा कि वही है ना, वो दूसरा तो है नहीं, कुछ भी नहीं। वही पूरा का पूरा वही रह गया का मतलब कारण ही रह गया, कार्य नाम का चीज शब्द प्रयोग हो गया। अरे पहला पक्ष तो किसी भी मत में कार्य कारण भाव का दृष्टिकोण से असम्मत है, दूसरे में हमारा सिद्धांत पक्ष सिद्ध हो जाता है। ये मत कहो यद किंचित अंश भी नहीं आ रहा है, सत्तांश आ रहा है, किन्हीं चीजों में तो प्रीतियंश भी आ रहा है, किन्हीं चीजों में ज्ञानांश भी देख रहे हैं आप, है ना। सकल चीजों में सकल नहीं है, लेकिन अस्थि तो सभी में, इसे जान के इन्होंने सत्ता लक्षण मात्र लिया है। सत्तांश तो अस्थियांश तो सभी में अनुस्यूत मिलेगा। अतः दूसरा पक्ष तो वो उसका हेतु का ही असिद्धि, विलक्षण हेतु का असिद्धि हो जाएगी, स्वरूपासिद्धि हो जाएगा। और तीसरा जो हेतु है चैतन्यांश, ये कोई नियम नहीं है, हम भी ये नहीं कह रहे हैं,
ब्रह्म का कार्य जगत चैतन्य दृष्टिया, ये तो हम नहीं कहा, ये तो नहीं कहा ना। ब्रह्म रूपा जो कारण का चैतन्यांश का ही कार्य जगत है, ये हम वेदांती भी नहीं कहते। हमने कहा ब्रह्म का कार्य जगत, इतना ही कहा। आपको जबरदस्ती ब्रह्म चेतन, चेतन का कार्य जगत चेतन होना चाहिए, ये तो तुम्हारी कल्पना है। हम तो सत्तांश को भी लेकर कह रहे हैं। ऐसे जहां भी शुरू हुआ है सदैव सोमित ज्ञान वेद मग्र आसित, है ना, तद तेजो असृजत, ऐसा कहीं नहीं कहा। इसीलिए ये ध्यान देना है कि श्रुतियों में समझ करके जान कर कहा गया सत्तारूपी अंश को लेकर के ही कार्य करना होगा। वही भाष्यकार उठा रहे 3 विकल्प। एक जो आप कह रहे विलक्षणत्व रूपी हेतु को देकर, कारण विलक्षणत्व ने कारण हेतु ना, ब्रह्म प्रकृतिगतम जगत दूषिता, जगत जो है ब्रह्म प्रकृति की नहीं है ऐसा दोष दे रहे हो बारंबार। वहां तुम्हारे विलक्षणत्व अर्थ का अर्थ क्या है? किम अशेष से ब्रह्म स्वभाव से अनुवर्तनम विलक्षणत्व अभिप्रेत उत यस्य कश्चिद अंशस्य अथ चैतन्य से वक्तव्य। प्रथमे विकल्प है समस्त प्रकृति विकार उच्छेद प्रसंग, समस्त कार्य कारण भाव का विचार समस्त खत्म हो जाएगा। नहीं असत्य अतिशय प्रकृति विकार है भाव भवती, क्योंकि बिना कुछ अतिशय का, बिना कुछ विलक्षणता का, बिना कुछ विशेषता का कार्य कारण भाव होता ही नहीं। द्वितीय च सिद्धत्व, द्वितीय हेतु में द्वितीय जो स्वर बताया यद किंचित का अभी अनुवर्तन नहीं है, ऐसा नहीं कहना, तो असिद्धि दोषग्रस्त हो गया। क्यों? दृश्यते सत्ता लक्षणो ब्रह्म स्वभाव आकाश अनुवर्तमान इत्युक्तम। हमने पूर्व में अभी कहा है आकाश आदियों में भी ब्रह्म की सत्ता अंश की अनुवृत्ति सर्वत्र देखने को मिल रहा है। तृतीय तो दृष्टांत भाव, तृतीय में तुम स्वयं दृष्टांत नहीं दे सकते, विलक्षण तो दृष्टांत दो ना। चेतन का कार्य उनके भी मत में नहीं है, समस्या तो है ना, वो कैसे दृष्टांत बनाएगा वो? क्योंकि उनके यहाँ भी कारणगत चेतनता कार्य में अनुस्यूत होता हो कहीं है ही नहीं, और हमारे यहाँ भी नहीं है। आज उभय में समय दृष्टांत ही नहीं मिला तो व्याप्ति कैसे बनेगा? चेतनांश विशिष्ट ब्रह्म या पुरुष कारण हो, उससे विलक्षण कार्य पैदा होता हो या तत्समान कार्य पैदा होता हो, दोनों ही प्रकार का नहीं हो सकता। कि उन लोगों के मत में पुरुष से पुरुष पैदा नहीं होता है, इसलिए अनंत पुरुष मानते हैं। उपाधि भेद से भी उत्पत्ति नहीं मानते हो, उपाधि की उत्पत्ति भी नहीं, बिल्कुल स्वतंत्र अनंत पुरुष माना। चैतन्य अनुसूत बोल सकते हैं क्योंकि जगत अवच्छिन्न चैतन्य है ना, इसलिए वो भाषित ऐसे नहीं बोल सकते। यहाँ तो कार्य कारण बात की बात, कारण कारण भाव की बात हो रही है। चेतन अधिष्ठित होकर तो निमित्त कारण आ जाएगा, फिर तो प्रकृति कारण नहीं बन पाएगा। यह बात चल रहा उपादान कारण की, उपादान कारण में बताओ, चैतन्य से उत्पत्ति सीधे बतानी पड़ेगी ना उपादान कारण का मतलब। वो उभय में समझ तो दृष्टांत दे नहीं सकता है। वह किम किं ही यत् चैतन्येन अनन्वितम तत् अब्रह्म प्रकृतिकम दृष्टम इति ब्रह्मवादनम प्रति किम उदाहरियत, किम गया जोड़ देना, क्या उदाहरण दोगे तुम बताओ? चैतन्य से अन्वित ना हो और वह ब्रह्म प्रकृतिक भी ना हो, ऐसा कौन सा दृष्टांत है तुम्हारे पास? चैतन्य अन्वित ना हो और ऐसा कोई कार्य ढूंढना पड़े ना, ऐसा कोई कार्य ढूंढिए जिसमें चैतन्य अनुस्यूत नहीं है और ब्रह्म प्रकृतिक भी नहीं है। वो सब कोई कार्य होगा, उस कार्य को तुम कह सकते हो देखो ये कार्य ब्रह्म से पैदा नहीं हुआ और इसमें चेतन भी नहीं है, और लेकिन ये हमारा प्रधान से पैदा हुआ है, ये तुम्हारा ब्रह्म से पैदा नहीं। ऐसा कोई चीज बता दो मेरे को, क्योंकि वेदांत मत में समस्त वस्तु चैतन्य से अधिष्ठित है, चैतन्य से परिच्छिन्न है, चैतन्य से ही वो अभिभावित प्रकाशित है सब कुछ। वेदांत दृष्टि दृष्टांत नहीं मिलेगा, वे में समझ दृष्टांत चाहिए ना। हाँ, उनके मत में दृष्टांत से नहीं हुआ ना।
आप अनुमान किस लिए बना रहे हो? अपनी बात को सिद्ध करने बना रहे हो, हमारे बात का खंडन करने के लिए? सांख्य से पूछा जाएगा आप अनुमान क्यों बनाए हैं? ब्रह्म को उपादान कारण खंडन करने बनाए हो कि तुम्हारे अपने प्रधान को कारणवाद सिद्ध करने आए हो? ब्रह्म का खंडन करने आए हो। फिर जैसा तुमने अनुमान बनाया वैसे हमको दृष्टांत देना पड़ेगा ना कि आपने कहा जगत ब्रह्म प्रकृति न चैतन्य भावात, ये तो बनेगा। विलक्षणत्वाद का मतलब क्या? चैतन्य नहीं है वो। ये तो बार बार कह रहा है जगत चैतन्य नहीं है। ऐसे हेतु का विलक्षणत्वाद का अर्थ क्या है? चैतन्य भावात, चैतन्य का अनुसूतता नहीं। ये तो पक्ष उठा है ना, पूर्णतया अनुसूत नहीं होता है, यत्किंचित अनुसूत नहीं होता है, या चैतन्य अनुसूत नहीं होता है। तीन पक्ष, तीसरे पक्ष का जवाब उठा रहे हैं। इसे अनुमान का स्वरूप क्या हो जाएगा? अब जगत ब्रह्म प्रकृतिगम न भवती चैतन्य भावात। आप हमें दृष्टांत दो, यत्र चैतन्य भावतम तर ब्रह्म प्रकृति भावतम। बताओ कहाँ है तुम्हारे मत में दृष्टांत दो, हमारे मत में दृष्टांत दो, दोनों मत के संबंध दृष्टांत दो। ऐसा दे नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ सारा जगत ब्रह्म से ही पैदा हुआ। ऐसे कोई चीज ही नहीं है जो अब्रह्म प्रकृतिक हो। है क्या कोई वस्तु? इसलिए आगे देखो जवाब दे रहे हैं, समस्त वस्तु जात ब्रह्म प्रकृत अभिगमात्। समस्त वस्तु जात जो कुछ भी संसार में पैदा होता है वो इस ब्रह्म प्रकृति से पैदा होता है। लेकिन दूसरा एक सॉल्यूशन होता है। हाँ। चैतन्य का तो खैर आप कर सकते हैं, हाँ। लेकिन अशुद्धि जो है हाँ, उसका जवाब देंगे। उसके अलावा अभी और भी सूत्र बाकी है, इसलिए जल्दी कहाँ जा रहे हैं? अभी उसके भी जवाब आएगी। अभी तो चेतनांश को लेकर के विचार चल रहा है ना, तो उसकी जवाब चल रहा है, वो भी बात देंगे। आगम विरोध तो प्रसिद्ध है, और आगम विरोध की बात ये तो अत्यंत प्रसिद्ध है। चेतनम ब्रह्म जगत कारणम प्रकृति आगम तात्पर्य से प्रसादित बात, क्योंकि ब्रह्म इस जगत का प्रकृति कारण है। यह बात आगम का तात्पर्य, इस बात को हमने पूरी प्रथम अध्याय में जोर लगाकर प्रसादित किया है, सिद्ध कर चुका हूं। तारस आगमों का विरोध होगा ये तो स्पष्ट है। यत्तु तप परिनिष्पन्नता ब्रह्मणि प्रमाणांतराणी समवयुरिति। और सबसे बड़ी बात, अनुमान को उखाड़ तो फेंक देंगे, अनुमान ही नहीं रह जाए, शुद्ध अशुद्ध का खत्म मामला भी उठेगा। सीधे से मार रहे हैं। उसने कहा था ब्रह्म सिद्ध वस्तु है घट के समान, इसलिए यहाँ प्रत्यक्ष आदि प्रमाणों को भी प्रवृत्त होने का अधिकार है, अवकाश है। कहते बिल्कुल नहीं है, यहाँ भले सिद्ध वस्तु है फिर भी यहाँ पर प्रवेश नहीं है प्रत्यक्ष आदि प्रमाण का। यत्तुक्तम परिनिष्पन्नत्वात् ब्रह्मणि प्रमाणांतराणि माने प्रत्यक्ष अनुमानादीनि संभवेयुरिति तदपि मनोरथ मात्रम, वह भी मनोरथ मात्र है। क्यों? क्योंकि भाई आपका प्रत्यक्ष अनुमान आदि की प्रवृत्ति कहाँ होता है ये बताओ पहले। किन सिद्ध वस्तुओं में होता है ये बताओ। सिद्ध वस्तु मात्र से प्रवृत्त हो जाएगा क्या? नहीं। आप व्याप्ति ग्रहण करते हो, उसके अनुमान तो प्रवृत्त होगा नहीं किसी सिद्ध वस्तु में। परमाणु सिद्ध वस्तु है, इसके लिए आप अनुमान प्रवृत्त करते हो, लेकिन कैसे प्रवृत्त करते हो? पहले प्रत्यक्ष से देखते हो, प्रत्यक्ष आधीन होकर के। प्रत्यक्ष किसमें होता है? जो रूपादि गुणवान होगा। अरूपी द्रव्य में होगा क्या प्रत्यक्ष प्रवृत्ति? इसलिए कहते रूपाद्य भावाद ही नायम अर्थ प्रत्यक्ष से गोचर, जिसलिए रूपादि का अभाव वाला है, इसका किसी अंश को भी आप रूपा से ग्रहण नहीं कर सकते, रूपादि वाला नहीं यही है, इसलिए इस अर्थ को प्रत्यक्ष का विषय नहीं बना सकते। लिंगाद्य भावाच न अनुमानादि नाम, अतएव लिंगादि का भी अभाव हो गया, इसलिए अनुमानादियों की भी प्रवृत्ति नहीं हो सकती। वहां पर अब करते क्या है? पहले घट को लेते हैं। घट सावयव महत् परिमाण आरब्धत्वात्, महत्त्वात् भी कह दो, काम चले, महत् परिमाण वाला है। फिर कहेंगे कपाला सावयवा घटनिष्ठ महत् परिमाण आरंभकत्वात्, है कि नहीं? फिर कहेंगे त्रसरेणव सावयवा कपालादिनिष्ठ महत् परिमाण आरंभकत्वात्,
घटवत, ऐसे आप दृष्टांत देखते हैं। इस तरह से आप चले, वहां से चलते 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 प्रत्यक्ष ने सिद्ध किया पहले हेतु को, उसी के आधार पर आप प्रमाण में आए, है ना। द्विणुका सवयवाः संख्या महत् परिमाणारंभकत्वात्, ये तो अनुमान दिया। यदि महत् परिमाण आरंभकत्व को पहले आपने प्रत्यक्ष सिद्ध न किए होते तो परमाणु रूपातीन्द्रिय वस्तु सिद्ध नहीं हो सकता था। लेकिन ब्रह्म को आप जो निषेध करना चाहें चाहे सिद्ध करना चाहें, इसके लिए जो भी आप हेतु ढूंढ रहे हो, क्षेत्र अचित्रत्वात् या जो भी आप हेतु देना चाहे विलक्षणत्वात्, उस हेतु कहां आपने पहले देखा? कोई ऐसा आरोपित द्रव्य ढूंढना पड़ेगा ना पहले आपको, जिसमें आपका हेतु बन रहा हो और ब्रह्म प्रकृति का न हो, तभी तो विलक्षणता आपको घटेगा। ऐसा कहीं भी वस्तु नहीं मिलेगा कि जितना भी वस्तु आप दृष्टांत स्वरूप ग्रहण करते हो संसार में, वह सब स्वरूप युवा करता है। रूप रसगंधादि वाला, रूपादि गुणों वाला ही होगा वो। सगुण पदार्थ का ही प्रत्यक्ष होता है और उसी में आप व्याप्ति ग्रहण कर सकते हो, निर्गुण में नहीं। अतएव सगुणों में गृहीत व्याप्ति के आधार पर निर्गुण में आप आक्षेप नहीं कर सकते, अनुमान की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसलिए कहते हैं कि रूपाद्यभावाद ही नायम अर्थ प्रत्यक्ष से गोचर, लिंगाद्यभावाच्च न अनुमानादि नामिति।